इस सब में अगर बहन मायावती जी इस आंदोलन से आकर एक दिन आ जाएं सिर्फ यहाँ पे, तो मैं ये समझता हूँ ये दरवाजे सारे खुल जाएंगे। सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे दरवाजे नहीं खुल जाएंगे, बल्कि पूरे देश की सब यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुल जाएंगे। इतना महत्व है आज उनके बर्थडे पे। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि ईवीएम के आंदोलन को भी उनके कहने से बहुत बड़ा बल मिला है। अब हम लड़ रहे हैं, हमारा कल प्रदर्शन है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाके हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होना चाहते हैं कल, कि आप किसी सरकार के दबाव में मत आओ, ये हम कहना चाहते हैं कल सुप्रीम कोर्ट के पास जाके। तो और आप निष्पक्ष होकर फैसले करो। पूरे देश की जनता आपके साथ खड़ी है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। जो कल हम जा रहे हैं लेकर, और कल हम वहाँ पे ईवीएम का भी वो करेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन एक बार फिर, कि किस तरीके से ईवीएम एक बड़ा धोखा और फ्रॉड है। तो उसमें भी हमें आप कितना बल मिलेगा कल आप लोग देखेंगे। कितने जोश से हम कल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी मार्च करेंगे। तो ये बहन मायावती जी की ताकत है। मेरी तो उनसे आज तक मुलाकात भी नहीं है। बहुत बढ़िया। मैं कभी बहन मायावती जी को मिला भी नहीं हूँ एक बार भी सर। ना मैंने उन्हें दूर से भी नहीं देखा है, फिर भी वो मुझे कितना हौसला मिला है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, कल के हमारे मार्च में अब हम 10 गुना ज़्यादा ताकत से लड़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने सुना भी नहीं है उन्होंने ईवीएम के बारे में क्या कहा है। ईवीएम के बारे में उन्होंने कहा है, देखिए मैं बिना सुने होती है इसमें ईवीएम में, और ये अभी कुछ दिनों से धांधली इसमें शुरू हुई है हमें लगता है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए अभी तो मैंने सुना भी नहीं था, सिर्फ इतनी बात आपने मुझे बताई कि उन्होंने सपोर्ट किया इसे, तो हमारे हौसले 10 गुना बढ़ गए। कल वकील 10 गुना, दुगुना डबल हो गया, 10 गुना बढ़ गए। तो कल आप लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पे कितना हम सुप्रीम कोर्ट को जाके ताकत देंगे कि सुप्रीम कोर्ट अब बिल्कुल ना डरे। जो ईवीएम एक धोखा है, पूरी दुनिया में जिसको धोखा माना गया है, पूरी दुनिया में जिसको फ्रॉड माना गया है, वो अब 10 गुना ताकत से लड़ा जाएगा। मैं ऋतु के लिए भी दोबारा ये बोलना चाहता हूँ, ऋतु की क्या है, ऋतु का इशू क्या है, डॉक्टर ऋतु सिंह का इशू क्या है। बहुत सिंपल सा इशू है और वो सबका इशू है। पहली चीज़, जो बैकलॉग की 25,000 से ज़्यादा सीटें सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो कहाँ खो गई। जैसे डॉक्टर ऋतु के लिए डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके इसकी सीट छीन ली गई, नौकरी करते करते इसको हटा दिया गया। कब हटा दिया गया आप लोग देखिए कितने निर्दयी हैं ये लोग। कब हटाया गया? जब कोरोना काल चल रहा था, जब भारत सरकार ने ये डायरेक्शन दे रखी थी कि किसी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, किसी एडहॉक को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। जब भारत सरकार की ये डायरेक्शन थी, इन निर्दयी हाथों ने एक ऐसी हमारी बहन को, जो अपनी प्रिंसिपल, उसका कसूर सिर्फ इतना था, वो प्रिंसिपल से भी ज़्यादा कैपेबल थी, वो प्रिंसिपल से ज़्यादा अच्छा जानकारी रखती थी, प्रिंसिपल को उसको देख के इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता था। यही तो कसूर है ना इसका, और तो कोई कसूर आज तक कोई बताया नहीं पाया, क्योंकि इसको हटाने के लिए कुछ भी तरीका नहीं था। तो डॉक्यूमेंट फोर्ज किए गए, और ये डॉक्टर ऋतु के साथ, अकेले के साथ नहीं हो रहा है। उसकी मिसालें घर घर में मौजूद हैं, प्रोफेसर में, स्टूडेंट में मौजूद है, हर एक सरकारी दफ्तर में मौजूद है। किस तरीके से एक ख़ास दबाव की मानसिकता वाले, जो दबाव में रखना चाहते हैं पूरी दुनिया को, वो किस प्रकार से आतंक मचाते हैं, उन सब संघर्षों को कितना बल मिलेगा। दूसरी डॉक्टर ऋतु की क्या डिमांड है कि जो इंटरव्यू होते हैं जिसमें हमारे लोगों को आंखें बंद करके नॉट फाउंड सूटेबल किया जाता है, चाहे वो सरकारी नौकरी यूनिवर्सिटीज़ की हो या दूसरी हो, नॉट फाउंड सूटेबल तो आंख बंद करके मेरे ख्याल से ऐसे कर दिया जाता है। एनएफएस सबको ज़्यादा अच्छे से पता है। वो एनएफएस एक सबसे बड़ा फ्रॉड है, जैसे ईवीएम फ्रॉड है, एनएफएस भी एक फ्रॉड है। वो जो लोग इंटरव्यू लेने आते हैं, वो द्रोणाचार्य की मानसिकता, जो एकलव्य की मानसिकता थी, जो एकलव्य का अंगूठा लेने की मानसिकता बताई जाती है, उस मानसिकता से ग्रसित होते हैं। वो इंटरव्यू नहीं लेते, वो ट्रैप बिछाते हैं, बूबी ट्रैप बिछाते हैं, और उसमें हमारे लोगों को नॉट फाउंड सूटेबल करते हैं। दरअसल वो खुद कंफर्म्ड नॉट फाउंड सूटेबल हैं। उनके लिए तो फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। दे आर डिक्लेयर्ड, दे आर इंट्रिंसिकली, अपने अंदर से, अपनी आत्मा से नॉट फाउंड सूटेबल हैं वो। तो ऐसे लोग इंटरव्यू लेने बैठते हैं। तो हमने डॉक्टर ऋतु की दूसरी मांग क्या है कि अब के बाद से जो भी इंटरव्यू होगा वो वीडियो रिकॉर्ड होगा। कुछ नाजायज़ मांग है इसमें, हाँ, वो और सारी जो एनएफएस की सीटें हैं वो वापस दी जाएंगी, जो एनएफएस करके निकाली गई हैं, हमारे लोगों को काटा गया है, मारा गया है, फ्रॉड किया गया है, उनको दोबारा रखा जाएगा। और अब से जो भी इंटरव्यू होगा वो
वो वीडियो रिकॉर्ड होगा और पूरी दुनिया देखेगी उसमें। इसको किसको तकलीफ होगी? ये उसी मानसिकता को तकलीफ होगी जो ईवीएम की मानसिकता, ईवीएम को छुपाने की मानसिकता है कि ईवीएम में फ्रॉड है या नहीं है। आप हमारी बात सुन के मान लो, देखो नहीं, चेक नहीं करो। उसी तरीके से एनएफएस क्या है, क्योंकि हमारे इंटरव्यू बोर्ड ने कह दिया एनएफएस है, तो आप मान लो। क्यों एनएफएस है, क्यों नॉट फाउंड सूटेबल है, उसकी कोई वजह हम नहीं बताएंगे। ये जो पर्दा रख के फ्रॉड करने की मानसिकता है, उसकी लड़ाई डॉक्टर ऋतु लड़ रही है। तो ये दूसरा पॉइंट है हमारा कि सारी जो इंटरव्यू होने चाहिए और उसमें सबका लाभ है, वो सिर्फ और सिर्फ वो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से होनी चाहिए। और उसकी जो सिलेक्शन कमेटी बनेगी उसमें एक पारदर्शी तरीका होना चाहिए, कौन कौन इंटरव्यू लेने वाला बनेगा, क्या वो सूटेबल है या नहीं है इंटरव्यू लेने के लिए, उसका भी एक पारदर्शी तरीका होना चाहिए, उसको सेलेक्ट करने का भी। क्या ये हमारी मांग नाजायज़ है? तीसरी मांग जो महत्वपूर्ण मांग है वो ये मांग है कि 25% कम से कम हर एक यूनिवर्सिटी में दिल्ली की नहीं, इंडिया की, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, 25% कम से कम सीटें जो हैं उसमें एजुकेशन का सब खर्चा फ्री होना चाहिए गरीब लोगों के लिए। क्या ये गलत मांग है? सबके लिए फ्री होना चाहिए जो गरीब हैं, लेकिन उसमें जो पॉपुलेशन में जिसकी संख्या है जितनी, उस परसेंटेज के हिसाब से रिजर्वेशन होनी चाहिए। कम से कम 25% सीटें होनी चाहिए। और इसके लिए हम कोई इलॉजिकल ये बात नहीं कर रहे हैं। देश की जो जनता है उसके पैसे से ही यूजीसी जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में पैसे देती है। कोई मोदी जी या कोई सरकार या कोई प्रधानमंत्री जी अपनी जेब से ला के नहीं देता। हमारे देश की जनता का ही पैसा है, जो सिर्फ ये मैनेज या खर्चा करने के लिए सरकारें हैं, जो हम अपने नौकर चुनते हैं ना, देश की मालिक, देश की जनता, वो ये सिर्फ खर्चा करने के लिए, मुनीम का काम करने के लिए, ठीक से पैसे खर्चे ठीक से हो जाएं। ये भी एक मुनीम वाला काम भी हम प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स और इस प्रकार के जो हमारे नौकर हैं देश की जनता के, उनसे उसलिए हम उन्हें तैनात करते हैं। तो जब हमारा पैसा है, यूनिवर्सिटीज़ में हमारा पैसा लग रहा है, तो निष्पक्ष रूप से पढ़ाई भी होनी चाहिए और 25% इस देश की जो गरीब जनता है उसको फ्री में, फ्री का मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं है, बोर्डिंग, लॉजिंग, रहना सहना, खाना पीना, सामग्री पढ़ाई लिखाई की, वो सब फ्री होनी चाहिए। ऐसी भी मांग है। ये क्या नाजायज़ मांग है? अगर ये नाजायज़ मांग है तो हम इस नाजायज़ मांग पर अडिग रहेंगे। डॉक्टर ऋतु इस मांग, इन तीनों मांगों के बगैर यहाँ से हटने वाली नहीं है। जिसमें जितनी ताकत है वो लगा ले। और आज तो 15 तारीख है, बहन मायावती जी का बर्थडे भी है, तो आज तो दुगनी ताकत से नहीं बल्कि 10 गुना ताकत से हम लोग फिर इस संघर्ष में आगे बढ़ेंगे। ये भी हम पूरे देशवासियों से वादा करते हैं और अपनी सारी मांगे पूरी कराए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। कल हमारा सुप्रीम कोर्ट का मार्च है, जो लॉयर्स का है सुप्रीम कोर्ट पे ईवीएम के लिए, क्योंकि रोहित वेमुला का उस दिन शहादत का दिवस है। उस दिन भी एक यहाँ पे कार्यक्रम होना है, उसको श्रद्धांजलि के लिए भी, और उससे जो सीख मिलती है देश को और क्या रास्ता निकलना चाहिए उससे, और किस तरीके से मजबूरी की हालत में हमारे देश के नौजवान पढ़े लिखे डॉक्टर ऋतु जैसे किस चीज़ को करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उसके अलावा 19 तारीख का प्रोग्राम तो डॉक्टर ऋतु बता ही चुकी हैं। एक बार फिर आप दोहरा दीजिए 19 तारीख का प्रोग्राम यहाँ पर 10 बजे। सबको सुबह 10 बजे 19 तारीख को यहाँ इकट्ठे होना है। सारे मीडिया कर्मियों को सूचित किया जाएगा। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी टीम आपको बता देगी कब आना है, क्योंकि ये जो आपने देखा अभी पीछे बंद दरवाजे जो हैं, इनकी हमारी खोलने की डिमांड है। और पीसफुल तरीके से अपना, जैसे हम प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल तरीके से अपना एजिटेशन होगा। देश भर से मेरी लोगों से यही एक गुहार है, यही एक अपील है कि इस मुहिम में सच की और अपने हक की ज़रूर आएँ, क्योंकि अब के बाद विश्वविद्यालयों में हमारे लिए और किसी भी मजलूम के लिए बंद ताले नहीं होंगे। इस तरीके से दरवाजे जो बंद किए जा रहे हैं ये नहीं होंगे। और जैसे सर प्राचा साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आज के दिन, वाकई में मुझे लगता है कि आज के दिन बहन कुमारी मायावती जी का जो जन्म दिवस है, हमें हमारे हौसले वाकई में दुगने बढ़े। जब आप अपने लेजेंड्स को याद करते हो, अगर आप बाबा साहेब को जब याद करते हो तो पढ़ते हो, बाबा साहेब ने कहा था मैं और कहीं नहीं मिलूंगा, मुझे मंदिरों यहाँ वहाँ मत खोजो, मुझे अगर खोजना है तो मैं किताबों में मिलूंगा। और आप जब बाबा साहेब का किताबें क्या, सिर्फ किताब नहीं, जब आप उनका संघर्ष पढ़ते हो तो आपके अंदर वो एक स्पिरिट आती है कि अब आप कुछ नहीं छोड़ोगे, अब आप बढ़ोगे, पढ़ोगे, लिखोगे और अपने हक के लिए बोलोगे। वही जब संघर्ष बहन कुमारी मायावती जी का जब हम देखते हैं तो मुझ जैसी महिलाएं ये याद करती हैं कि नारीवाद का अगर कोई भारत में चेहरा रहा मजबूती से तो वो बहन कुमारी मायावती थी।
जिन्होंने 5 बार इतना बड़ा एक जिसे कहते हैं ना राज्य चला के ये बता दिया कि हाँ सरकार हो और राज हो तो ऐसा हो जिसमें सबके हक की बात हो, ना कि सिर्फ दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की, सबके हक की बात। बहुत शुक्रिया।